मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन के बाद 13वीं संस्कार से पहले दो ऐसे बड़े मामले सामने आए हैं जिसने खबरों की दुनिया में सनसनी मचा दी है। एक और अपर्णा यादव ने पहली दफा खुलकर बताया कि आखिर प्रतीक यादव को क्या हुआ था। वहीं दूसरी ओर उनके 13वीं संस्कार को लेकर सैफई गांव से एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है। कुछ लोग 13वीं संस्कार को नेताजी मुलायम सिंह यादव का अपमान बता रहे हैं। एक और परिवार इस गहरे दुख की घड़ी से अभी उबर भी नहीं पाया है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से विवाद खड़ा हुआ है उसने समर्थकों को और भी बेचैन कर दिया है। दरअसल मुलायम सिंह यादव अपने जीवन काल में मरणोपरांत 13वीं भोज की प्रथा के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि 13वीं भोज की वजह से समाज के गरीब लोगों पर एक अनावश्यक आर्थिक और सामाजिक दबाव पड़ता है। इसी वजह से नेताजी ने अपने गांव सैफई में 13वीं भोज की प्रथा को पूरी तरह से बंद करा दिया था। यहाँ तक कि खुद जब नेताजी का निधन हुआ तो उस वक्त भी परिवार ने 13वीं भोज का आयोजन नहीं किया, बल्कि केवल 11वें दिन हवन पूजन और शांति पाठ किया गया था। अब इस विवाद को लेकर लोग सोशल मीडिया पर तो सवाल पूछ ही रहे हैं, साथ ही साथ सैफई गांव से भी आवाज उठ रही है। प्रतीक यादव के निधन के बाद लखनऊ में भव्य 13वीं भोज के आयोजन की तैयारी चल रही है। सैफई के ग्रामीणों और समर्थकों के बीच नेताजी के सिद्धांतों को तोड़े जाने की सुगबुगाहट है और इसको लेकर मंद स्वर में नाराजगी भी दिखाई दे रही है। दूसरी ओर आज अपर्णा यादव का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो प्रतीक यादव के आखिरी दिनों की दास्तां बयान कर रही हैं। अपर्णा इस वीडियो में कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि उन्हें थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की समस्या थी, जिसे मेदांता के डॉक्टर्स ने डिटेक्ट कर लिया था और उन्हें अस्पताल में रुकने की सलाह दी थी। हालांकि प्रतीक यादव अस्पताल में एडमिट रहने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि वो घर पर ही दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। घर पर आने के कुछ दिन तक तो प्रतीक ने आराम किया, लेकिन फिर से वो वापस अपने डेली रूटीन में लौट गए थे, ऑफिस जाने लगे थे और दोस्तों से मुलाकात करने लगे थे। अपर्णा यादव ये भी कह रही हैं कि प्रतीक बेहद जिद्दी थे और खुद को यंग समझकर अस्पताल जाने से कतराते थे। घटना वाले दिन अपर्णा यादव उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर आई थी, लेकिन कुछ ही देर में प्रतीक यादव का फोन आया कि उनकी तबीयत खराब हो रही है। अपर्णा तुरंत उन्हें एयरपोर्ट से वापस अस्पताल ले गयी। अस्पताल में चेकअप के बाद फिर से प्रतीक ने घर जाने की जिद की। हालांकि डॉक्टर्स का कहना था कि पैर की सर्जरी के बाद कंप्रेशन गारमेंट की वजह से उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए उनको अस्पताल में रहकर अपनी देखभाल करानी चाहिए। ट्रांसफ्यूजन है वो आप हॉस्पिटल में ही एड्रेस कर सकते हैं। जब कम डोज होती है तब आप घर पे दे सकते हो उसको, जो फ्लेक्सिन चलती है तो वो है। तो वो जो है माने नहीं, फिर इनको ट्रांसफ्यूजन दिया गया। वहाँ 29 को बड़ी मुश्किल से उन्होंने विनय करके इनको भर्ती कराया। 29 को रहे, 30 को 1 तारीख को माता जी भाग गया, कहते कि मैं नहीं रुकूंगा हॉस्पिटल, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं दवा खा लूंगा, दवा से मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, चल फिर रहे थे, अपना सब कुछ नॉर्मल ही कर रहे थे, क्योंकि ये तो माता जी अंदरूनी कोई भी नहीं। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की खबरों से इतर आज उत्तर प्रदेश की सियासत से एक और वीडियो सामने आया। दरअसल योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा चीफ ओपी राजभर ने लखनऊ में खुद ऑटो चलाया और ऑटो चलाकर ही वो पार्टी दफ्तर से अपने सरकारी आवास तक गए। इससे पहले भी राजभर ने ऑटो चलाते हुए खुद का फोटो सोशल मीडिया पर साझा किया था। वो ऐसा करके अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अखिलेश यादव जी, आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, हम नहीं। हमारे इसी फोटो को लेकर आपके उजड़ ट्रोलर्स लोग हंसी उड़ा रहे हैं, हमें अपनी औकात बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जान लीजिए कि हमारी ये फोटो हमारा अभियान है, हमारी आन शान है, हमारे संघर्ष के दिनों की पहचान है। योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने रविवार को लखनऊ में ऑटो चलाया और ऐसे ही पार्टी दफ्तर से अपने सरकारी आवास तक गए। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव बताए हैं कि ऑटो चलाते चलाते सरकार चलाओ। उन्होंने इससे पहले एक्स पर फोटो के साथ पोस्ट भी किया और अखिलेश की राजनीति को एसी, पीसी और ट्विटर वाली बताया। साथ ही कहा कि अखिलेश यादव जी, आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, हम नहीं। ट्रोलर लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, लेकिन यही हमारा स्वाभिमान है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। रहिएगा।